बन के एक नया आयाम गढ़ेंगे रिश्तों का, मजबूती के साथ वो देखना होगा। खास तौर साल 40 साल निकल गए हैं, मेरे को यहाँ पे 25 साल हो गए हैं और मेरे को ऐसे मन में हो रहा था कभी आएंगे, आखिर आ गए हैं और हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। नरेंद्र मोदी इस पोजीशन में मौजूद हैं कि वो चाहें तो भारत एक ऐसा रोल अदा कर सकता है जिसमें यूक्रेन और जो रशिया के मामलात हैं वो करीब लाए जा सकते हैं। मैंने अपनी मैनेजर से कहा कि मुझे छुट्टी चाहिए उस दिन जिस दिन 21 को आ रहा है, तो मेरी मैनेजर ने भी मुझे यही कहा, इवन दो वो इंडियन नहीं है तो भी उन्होंने ये कहा था कि सच्ची मोदी यहाँ आ रहे हैं तो हम मिल सकते हैं। मतलब पोलिश होकर भी इतना एक्साइटमेंट है उन्होंने। इंडियन आईटी कंपनीज हैं, ये स्टैब्लिश हुई हैं पोलैंड के अंदर, जो कि 10,000 से ज़्यादा पोलिश नेशनल्स को नौकरियां दी हुई हैं उन्होंने। 10,000, यानी कि इंडिया पोलैंड में जाके पोलिश लोगों को नौकरियां दे रहा है। एक जापान है और दूसरा हमारा मुल्क देख लें। 47 से अब तक के वज़रा आज़मों और सदूर की जो फहरिस्त है, लिस्ट अगर आप निकाल के देख लें और मसाइल की दलदल की गहराई भी अगर आप नापने की कोशिश करें, जिसमें अवाम बेचारे धंसे हुए हैं। इंडिया की डिप्लोमेसी काफी कामयाब नजर आ रही है कि वो हर मुल्क को कन्विंस कर लेता था। जिस तरीके से भारत मुसलसल, सबसे पहले तो उन्होंने ये सारी चीजें करने से पहले अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया है। पता नहीं चल रहा लोगों को कि हम रोटी के पैसे कहाँ से लाएं, बच्चों की फीसें कहाँ से दें, बिजली के बिल कहाँ से अदा करें। मैंने मिडिल क्लास लोगों को रोते हुए देखा है, उन लोगों को जिनकी अच्छी खासी आमदनी है लेकिन वो रो रहे हैं कि बिजली का बिल कैसे दें। एक एसी चलाते हैं, वो एक एसी भी चलाना बंद कर दें इतनी गर्मी में। नमस्कार दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पोलैंड पहुंच चुके हैं, जहां पर पोलैंड में नरेंद्र मोदी जी का भव्य स्वागत किया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये 40 साल में पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं भारत के जो पोलैंड विज़िट कर रहे हों। और दोस्तों, इसके साथ साथ ये विज़िट इसलिए भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूक्रेन भी विज़िट करेंगे, जहाँ पर वे ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे और ज़ेलेंस्की से मिल करके रशिया और यूक्रेन के वॉर को भी रोकने की बात की जाएगी और अन्य काफ़ी सारे चीज़ों पर बात की जाएगी। जहां पर यह भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पुतिन और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसे रोकने में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसके रिलेटेड और भी काफ़ी सारे लेटेस्ट न्यूज़ मिलता रहे। नरेंद्र मोदी इस पोजीशन में मौजूद हैं कि वो चाहें तो भारत एक ऐसा रोल अदा कर सकता है जिसमें यूक्रेन और जो रशिया के मामलात हैं वो करीब लाए जा सकते हैं। ये क्योंकि चाइना के पास वो रोल मौजूद नहीं है, क्योंकि अमेरिकन पसंद नहीं करेंगे। और गो के इस वक्त यूरोप के अंदर से बहुत सारी ऐसी आवाज़ें आ रही हैं और वो आवाज़ें यही हैं कि हमें इस जंग को बंद करना चाहिए। अमेरिका जो है वो इमीडिएटली तो जंग को बंद करने में इतना इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहा, ये यूरोपियंस का कहना है। अब नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो वार्सा, जो पोलैंड के कैपिटल है, वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे पोलिश गवर्नमेंट, उनके प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करेंगे और डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट की बात करेंगे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये दौरा तकरीबन 40 साल के बाद हो रहा है और आपको पता है मुराजती दिसाई के बाद, ठीक है जी, तब वो उन्होंने ये दौरा किया था। और ये एक जिसे कहें ना एक बड़ी डेवलपमेंट समझी जा रही है कि पोलैंड क्यों इतना अहमियत था। पिछले दिनों जब प्राइम मिनिस्टर मोदी पिछले महीने जब रशिया से निकल के ऑस्ट्रिया गए तो दैट वाज अ डिफरेंट लुक। उन्होंने तब भी, अब वो जैसे कहते हैं ना, नरेंद्र मोदी एक्ट्स लाइक बिगर लीडर्स। जैसे कि बाइडेन है तो वो चले तो वो 1, 2, 3 मुल्कों में होके आते हैं, वो एक मुल्क नहीं जाते। मतलब इट्स नॉट अ वन स्टॉप नहीं रहता। शी जिनपिंग को देखें, वो फ्रांस गए, फ्रांस से निकल के वो हंगरी आ गए जब लास्ट उन्होंने दौरा किया 2 महीने पहले। अभी नरेंद्र मोदी साहब रशिया गए, रशिया से ऑस्ट्रिया आ गए, अभी वो जा रहे हैं पोलैंड से वो कहाँ जाएंगे जी? मैं यूक्रेन जाऊंगा। और कोई पता नहीं है, एक मैं बढ़िया हम बात बताऊं आपको, कोई पता नहीं है रशिया इतने अरसे के लिए, ये एक आधे दिन के लिए जंग को कोई रोक दे। जिसे कहते हैं ना, अनअनाउंस्ड सीज़फायर का ऐलान कर दे, ठीक है।
अनटिल एंड अनलेस के यूक्रेन की फोर्सेस उन पे हमला ना करें, क्योंकि नरेंद्र मोदी की ये पॉलिसी होगी कि वो करे। अब असल चीज तो यही है कि ये जो जिसे कहते हैं ना, भारत के जो डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है पान कपूर साहब जो हैं, वो भी यूक्रेन पहुंचे हुए थे, यूक्रेन पहुंचे हुए थे। तो याद रखें कि जब भी एक चीज ज़हन में रखें कि जब भी भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मूव करते हैं तो इट मीन्स कि दिस इज समथिंग रिलेटेड टू सिक्योरिटी, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू स्ट्रेटेजिक मैटर्स, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू समथिंग बिगर, बिकॉज फॉरेन पॉलिसी तो ऑपरेट हो रही है। इट मीन्स कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मीन्स कि नरेंद्र मोदी के ऑफिस से बंदे निकले हैं जो ये जाके चेक करना चाहते हैं। और ये बेसिकली चाइनीज स्टाइल है, वैसे किसी हद तक अमेरिकन स्टाइल भी है कि जब आपके वजीर आजम ने वहां पे जाना हो तो वहां पे जाने से पहले जरा देखो तो सही भाई कि वहां पे बात क्या करनी है, सिर्फ तस्वीरें खिंचाने। साढ़े वजीर आजम तो शौक है ना, पाकिस्तानी वजीर आजम साहब कहते हैं यार जो मर्जी करो, वजीर आजम किसी मुल्क का आ जाए हमारे पाकिस्तान में, यही बड़ी बात है, हम तस्वीरें खिंचा लेंगे। मुझे याद है रशियन प्रेसिडेंट इंडिया आए हुए थे, लंबी बात है, कोई 10-12 साल पुरानी बात है, तो उन्होंने पाकिस्तान का दौरा भी था, लेकिन बाद में पता चला कि देयर इज नथिंग टू टॉक एंड शेयर एंड थिंक, कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा क्या करें, उन्होंने कहा जाने की जरूरत ही कोई नहीं है। उन्होंने फिर लेवरॉव तब भी फॉरेन मिनिस्टर होते थे, उन्होंने कहा तुम चले जाओ, मैं नहीं जाता। सो बहुत सारे ऐसे वजीर आजम एंड सदर होते हैं जो समझते हैं ये हमारी इंसल्ट है कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ तस्वीरें खिंचाने जा रहे हैं, हमारी लीडरशिप चली जाती है क्योंकि उन्होंने डोमेस्टिकली दिखाना होता है। मैं अगले दिन एक पाकिस्तानी एम्बेसडर से बात कर रहा था तो वो हमें बता रहे थे कि एक वक्त था कि जिबूती के वजीर आजम आई थिंक पाकिस्तान आ गए, बहुत पुरानी बात है, 60-70s में कोई आता नहीं था पाकिस्तान, तो हमने उसको भी सर पे उठा लिया। तो हमारे यहाँ तो फिर डिफरेंट ही चीज़ें चलती हैं। और ये कहा जा रहा है कि मोदी साहब का जो ये जो दौरा है यूक्रेन का, ये पहली दफ़ा हो रहा है, जारी बात है, जब से जंग शुरू हुई है। और मोदी साहब क्या रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने बड़ा रोना पिट्टा डाला था कि भाई इधर यूक्रेन के अंदर जो है वो बच्चे मारे जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी जो है वो जाके जफियाँ डाल रहे हैं वहाँ पे एंड ऑल दैट, ये चीज़ें वो कह रहे थे। एंड देन मैं भी देख रहा था कि जो पोलैंड है फॉर एग्जांपल, अब मुझे ये पता चला है कि इंडियन इन्वेस्टमेंट पोलैंड के अंदर भी बढ़ती जा रही है। इंडियन इन्वेस्टमेंट, नॉट पोलिश इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, ठीक है जी। सुनने में आया कि इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट है पोलैंड के अंदर दैट इज अबाउट $3 बिलियन, ये $3 बिलियन की है। और ये जो इंडियन आईटी कंपनीज हैं ये स्टैब्लिश हुई हैं पोलैंड के अंदर, जो कि 10,000 से ज्यादा पोलिश नेशनल्स को नौकरियां दी हुई हैं उन्होंने, 10,000। यानी कि इंडिया पोलैंड में जाके पोलिश लोगों को नौकरियां दे रहा है। सो व्हाट वुड बी द इमेज,